जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं ऑथेंटिक न्यूज। जनपद में प्रेस वार्ता कर क्या कहा सीता राय ने, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। हम सेमरी जमालपुर ये उनकी जन्मभूमि है, यहीं से जीवन शुरू किए और यहीं से जीवन की अंतिम यात्रा भी। मेरा अलग से लगाव रहता है अपनी जन्मभूमि से, उनकी जन्मभूमि से। सेमरी जमालपुर में हम कार्यक्रम करते हैं उनकी जन्मभूमि में, हमेशा 25 सालों से उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही हम सेमरी जमालपुर में कि उनकी जन्मभूमि है, यहीं से जीवन शुरू किए और यहीं से जीवन की अंतिम यात्रा भी शुरू किए वो। तो इसलिए एक मेरा अलग से लगाव रहता है अपनी जन्मभूमि से, उनकी जन्मभूमि से। तो 4 जनवरी को घर पे 9 बजे से सुंदरकांड का प्रोग्राम है। उसके बाद उनके सभी जिले के जितने अपने पुराने लोग हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, सब लोग घर पे आते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं। और हम लोग ये भी संकल्प सभी लोग मिलकर लेते हैं कि अगर राजनीति करना हो और अपना आदर्श बनाना हो तो कल्पनाथ राय जी दिखाई देते हैं और उनको देखते और याद करते हुए अपने जीवन में हम आगे 25 सालों से चले हैं और आगे भी चाहते हैं कि आप सबका सहयोग भी मिले, जिससे हम अपने मऊ के लिए 25 साल हो गए, 25 सालों से हम चलते हैं। अब लगता है कि हम सीता को वनवास खत्म कीजिए। आप सबके सहयोग से हम अपने सारे आम जनता, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, पूरे जिले के, पूरे लोकसभा क्षेत्र के, कहना चाहते हैं कि मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि उनकी बहू उनकी सेवा करे, तो ये मौका हमको जरूर मिले। तो क्या अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, हम आपको बताएं कि जब हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं और जब हम मऊ आए और पहली बार हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला, 2002 में हम चुनाव लड़े मुख्तार अंसारी के खिलाफ। अब आप ये देखते हैं कि हम तो ऐसे चलते हैं अकेले 25 सालों से। कभी आप देखते हैं कि कभी किसी की जरूरत हो तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। हमको गाड़ी भी चलाना आता है, हमको ये भी नहीं देखना है ड्राइवर आया अभी घर से कि नहीं आया, गाड़ी लेंगे हम अपने यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम ये चाहते थे कि ये मऊ की पहचान कल्पनाथ राय जी के रूप में रहे, उनके विकास की पहचान के रूप में मऊ जाना जाए, ना कि किसी माफिया के लिए। माफिया से पहचान क्या होता है? लोग कहते हैं बाहर, पहले लोग ये कहते थे कि मऊ से हैं तो कौन सा मऊ, कल्पनाथ राय जी का। लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ कि लोग कहे कौन सा मऊ, मुख्तार वाला। तो मुख्तार वाला मऊ ये ना रहे, इसके लिए हम 2002 में चुनाव विधानसभा का चुन के लड़े। आप ये सोचते कह रहे एक महिला है वो क्या माफिया है? महिला है तो शक्ति ही तो उसका जो विनाश करेगी। तो इसलिए हम अपना, मेरा छात्र जीवन से रहा है तो भाई कि नहीं, अगर कोई ठीक काम नहीं है, एक माफिया है तो उसे लड़ना है तो लड़ना है। और हम 2002 में चुनाव चुन के लड़े थे कि इस पहचान कल्पनाथ राय जी के रूप में मऊ जाना जाए। आज भी जन जन उनको याद करता है और कोई भी नेता रहता है तो उसको तो ये लगता है कि नहीं भाई। और हम, मेरा सौभाग्य है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे ससुर की बहू हैं जिनको आज सब लोग, जहाँ पूरे क्षेत्र में जाते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि कितना काम किया उन्होंने, बहुत काम किए, जो किए वही किए। तो ये अच्छा लगता है कि उनके एक सपनों को हम आगे लेके चल रहे हैं। आप चुनाव लड़ेंगी तो परिवार का सहयोग कितना रहेगा? पूरी घोसी लोकसभा ही मेरा परिवार है और आप खुद भी जाके आप देखेंगे तो सीता के साथ पूरी घोसी लोकसभा का परिवार मेरे साथ हर तरीके से है। आपका सवाल ये है कि आपके परिवार में कुछ तो कांग्रेस से हैं जो उनके नाम पे भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और लड़े भी हैं। मेरे परिवार के लिए ठीक है, चुनाव लड़ने की तो आजादी है, तो चुनाव तो कोई लड़ सकता है। चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है तो वही लड़ ही सकता है। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो आप परिवार के हैं, परिवार मेरा लोकसभा सारे लोग। ऐसे में परिवार में 2-2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? कहाँ चुनाव 2 लोग लड़ रहे हैं? हम जब चुनाव लड़े तो हम तो लड़े हैं, तो अकेले हम परिवार से लड़े कभी? हम परिवार के सामने लड़े कभी? हम तो नहीं लड़े। एक ही नाम को 2 लोग ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं कि हम उनके नाम पे लड़ेंगे। देखिए, बहू हैं तो हम तो कहेंगे कि मेरे ससुर जी हैं, इसीलिए हम आपको कहें कि ये मेरा सौभाग्य कि हम बहू हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि वो हमको ढूंढ के लाए। हम आपको शुरू में कहे कि छात्र जीवन से राजनीति में रहे हैं तो वो हमको चुन के लाए कि सीता आएगी तो उनकी राजनीतिक विरासत को वो आगे ले चलेगी
मेरे लोगों की सेवा करेगी। हमको चुन के लाए ना, तो हमको चुन के लाए हैं तो भाई, और हम 25 साल से चल भी रहे हैं। हम सिर्फ आपके बीच इसलिए हैं कि हम बहू हैं। हम कहिए मेरा सौभाग्य कि हम बहू हैं, लेकिन हम क्या जनता के सुख दुख में हम सबके बीच में रहते हैं ना। हम सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हम उनकी बहू हैं, चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि हम उनकी बेटी है, बेटा है, पत्नी है, ऐसा नहीं। हम आपके लिए काम भी किए हैं 25 वर्षों से, और ये मेरा सौभाग्य। हम पहले भी आपको कहे हैं कि ठीक है, अच्छा है कि हम उनकी बहू हैं। हमको भी अच्छा लगता है, लोग कहते हैं करना चाहिए, इतना करके गए, सब कुछ करके गए, तो हम भी करना चाहते हैं। अनवरत 25 सालों से लोगों के बीच में हम क्षेत्र में रहते हैं। तो भाजपा के टिकट में चुनाव लड़ेंगे? भाजपा में है तो बिल्कुल भाजपा से मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे और सीट जीत के देंगे। नहीं मिलता है टिकट तो अच्छा बोलिए ना। हाँ, हम तो पहले कहे कि राम जी का वनवास खत्म हो गया है, सीता का भी खत्म कीजिए ना। हम तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे आप? वनवास खत्म नहीं होना चाहिए सीता का, ऊपर वाले करेंगे। अरे नहीं यार, कैसे अच्छा बोलिए ना, निर्दल क्यों लड़ेंगे भाई? 25 साल से तो दल के साथ रहे, 25 साल से समर्पित रहे, 25 साल हो गया मेरे पूरा भाजपा के साथ। तो क्या आपको लगता है कि लोग अच्छे दिन आते हैं तो लोग बदल के जाते हैं कि हम यहाँ से वहाँ? कितने लोग बदले? हम कभी कहीं गए तो बताइए। विधानसभा में सीता 700 वोट पाई थी, अब कितना पाएंगे और कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, अब बहुत अच्छा है कि हम सब साथ छोड़ दिए। हम 700 वोट मिला, कोई मेरे साथ रहा नहीं रहा, अब और किस परिस्थिति में रहा, वो भी इसका जवाब हम 2 तरीके से आपको देंगे। 700 तो मिला, लेकिन ये 700 क्यों मिला? वो हमारी सोच को मिला। ये था कि पहले लोग ये कहते थे कि इसकी पहचान मुख्तार के अंसारी के रूप में ना जाना जाए, इसीलिए लोगों को ये लगता था कि इनको पहले हराओ। 2 लोगों को वोट मिला था 2007 में, सिर्फ मात्र 5 से 6 हजार में हारे थे वो। लोगों को ये था कि पहले अपना पहचान हम बहू की पालेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। और दूसरा पहलू आप ये देखिए कि 700 मिले, 800 मिले, नहीं मिले, लेकिन हम आपके लिए तैयार 25 साल से 24 घंटे आपके लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता तो आपके परिवार के लोग ही अलग अलग। अब आप क्या चाहते हैं? ना मिले? मिलना क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? नमस्ते, क्यों नहीं मिलना चाहिए? 25 सालों से हम भी काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, रात दिन चलते हैं, आप लोगों के लिए चलते हैं, जनता के लिए चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बाकी तो राम जी जानेंगे। और राम जी का वनवास खत्म हो रहा तो वो सीता जी को क्यों छोड़ देंगे कि नहीं तुम ऐसे ही